Students, today we are going to do the question answers of lesson number 7, A Stormy Adventure. This is your lesson number 7. This lesson is written by, this story is written by Neeta Berry. You will write this title like this and you will write the name of the author also. Question number 1. Where was the Trishna going? Why was it going there? तृष्णा जो कि एक शिप का नेम है, तृष्णा शिप कहाँ जा रही थी और ये वहाँ क्यों जा रही थी? आंसर, द तृष्णा वॉज गोइंग टू फिलीपींस. तृष्णा फिलीपींस जा रही थी. फिलीपींस एक कंट्री का नेम है, एक बहुत सारे आइलैंड्स वाला कंट्री है. द स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी हैड बीन स्टक बाय टाइफून एलसी. साउथ चाइना सी में छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उन पर टाइफून एलसी का अटैक हो गया था. टाइफून एलसी होता है एक चक्रवाती तूफान, ओके, एक समुद्री तूफान जिसमें समुद्र की लहरें लैंड की तरफ बढ़ती हैं और लैंड पर जो लोग बसे होते हैं, घर होते हैं, वहाँ पर उन टाउन्स में, उन सिटीज़ में, उन विलेजेस में एंटर कर जाता है जो स्टॉर्मी वाटर होता है. और साथ में बरसात और ख़राब मौसम होता है, आंधियाँ चलती हैं. तो टाइफून एलसी साउथ चाइना के जो आइलैंड्स थे वो दे हैड बीन स्टक बाय टाइफून एलसी. द शिप वॉज कैरिंग अ स्पेशल कार्गो ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ दोज आइलैंड्स. और इस शिप में, तृष्णा शिप में, उन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल कार्गो होता है सामान लदा हुआ था जिसमें फूड आइटम्स थे, क्योंकि वहाँ पर उन स्मॉल आइलैंड्स के लोगों के घरों में पानी, टाइफून एलसी की वजह से पानी भर गया था और लोग बेघर हो रहे थे, उनके घर टूट रहे थे. तो वहाँ पर उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं था. तो इस शिप में उन लोगों के लिए, भूखे मरते हुए लोगों के लिए स्पेशल कार्गो ऑफ फूड वहां पर भेजा जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज कैप्टन कुमार वरिड? कैप्टन कुमार वरिड क्यों थे, चिंतित क्यों थे, किस टेंशन में थे? कैप्टन कुमार वॉज वरिड बिकॉज द बैरोमीटर हैड फॉलन स्टीपली. बैरोमीटर जो होता है जिससे मौसम का पता चलता है कि मौसम कैसा है, तो वो अचानक से उसका टेम्परेचर जो है, उसमें जो मरकरी होता है वो एकदम से स्टीपली, एकदम नीचे गिर गया था. मरकरी आपने देखा होगा थर्मोमीटर में भी होता है, ठीक है. तो वो डाउन अगर चला जाए तो इट मीन्स बैड वेदर. बैरोमीटर में जो डाउन, अगर मरकरी डाउन चला जाता है तो बैड वेदर की इंडिकेशन होती है. तो फॉलन स्टीपली, बिल्कुल एकदम से नीचे उसमें बैरोमीटर की रीडिंग नीचे पहुंच गई थी. इट मेंट दैट देयर वुड बी रफ वेदर सून. और इसका मीनिंग ये था कि जल्दी ही मौसम खराब होने वाला था. रफ वेदर, खराब मौसम. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बैड वेदर ऑन द तृष्णा? तृष्णा शिप का नेम है. द तृष्णा लिखोगे, जहां लिखोगे टी कैपिटल लिखोगे. द तृष्णा जो शिप है उस पर बैड वेदर का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, द तृष्णा रोज हाई. शिप जो है तृष्णा बहुत ऊंची उठ गई, लहरों की वजह से ऊंची उठ गई. द वेव्स टॉस्ड हर मर्सीलेसली. लहरों ने उसे बेदर्दी से, बिना किसी दया के, निर्दयता पूर्वक उछाल दिया. टॉस्ड, उछाल दिया, ऊपर उछाल दिया. शी शडर्ड एंड ग्रोन्ड. और शिप में से हिलने की, कांपने की, और ग्रोन मीन्स चरमराने की आवाजें आ रही थी. इट सीम्ड दैट शी माइट ब्रेक एनी टाइम. और ऐसा लगता था कि शिप किसी भी टाइम टूट सकती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट सजेशन डिड विशाल हैव टू ऑफर टू हिज फादर? विशाल ने अपने पापा को क्या सजेशन, क्या सलाह दी? आंसर, विशाल सजेस्टेड टू हिज फादर टू लिस्ट और टिल्ट द शिप टू एक्सपोज द होल इन हर साइड. विशाल ने अपने पापा को सजेस्ट किया कि उन्हें शिप को लिस्ट कर लेना चाहिए, LIST लिस्ट, या फिर TILT टिल्ट, एक साइड पे झुका देना चाहिए, ताकि उसमें जो उसकी साइड में जो होल है, जो छेद हो गया है, उसको ओपन अप किया जा सके, बाहर दिख सके, वो उनको पानी से बाहर उसको लाया जा सके. बाय लिस्टिंग द शिप द होल कुड बी प्लग्ड इजीली. शिप को तिरछा झुका के उस होल को
इजीली बंद किया जा सकता था। सी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द तृष्णा सेव्ड? तृष्णा शिप जो है उसे कैसे बचा लिया गया? द तृष्णा वॉज टिल्टेड टू एक्सपोज द लीक जहां पे लीकेज थी उसको देखने के लिए, उसको शो करने के लिए शिप को तिरछा झुका दिया गया। द चीफ ऑफिसर एंड हिज मेन मेड अ वुडन प्लग। चीफ ऑफिसर और उसके लोगों ने वुडन प्लग, लकड़ी का एक प्लग बनाया। प्लग होता है एक ऐसी चीज जो किसी होल में हम फिक्स कर देते हैं, होल में डाल सकते हैं। आपने देखा होगा प्लग होता है पंखे का प्लग, ओके, या आपके कोई और टेबल फैन का प्लग, टेबल लैंप का प्लग, तो वो प्लग जो है सॉकेट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर लीकेज जो थी, उस लीकेज वाले होल को बंद करने के लिए एक लकड़ी का प्लग बनाया गया, एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया उसकी शेप में। 5 men held it in position with their might। 5 लोगों ने इसको, इट मीन्स इस वुडन प्लग को पूरी माइट के साथ, अपनी ताकत के साथ पोजीशन में पकड़ा, सही उस होल के ऊपर पकड़ा। दे ब्लॉक्ड इट विद सीमेंट, और फिर इसके ऊपर सीमेंट लगा के इसको ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। देन पंप्स वर यूज्ड टू ड्राई आउट द इंजन रूम, और इंजन रूम से पानी निकालने के लिए, पानी सुखाने के लिए पंप्स यूज किए गए। नाउ लेट अस सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द शिप एज द स्टॉर्म स्टार्टेड? जब तूफान शुरू हुआ, कौन से तूफान की बात हो रही है? द टाइफून, ओके। और कौन सा टाइफून? टाइफून बहुत सारे होते हैं, तो इस तूफान का नाम था टाइफून एल्सी, ओके। जब हम टाइफून के साथ एलसी वर्ड लिखेंगे तो टी कैपिटल लिखेंगे, और सिर्फ टाइफून लिखेंगे तो टी स्मॉल लिखेंगे। आंसर, द टाइफून वॉज कमिंग इन फुल फ्यूरी। पूरे जोश से, पूरे भयानक रूप में तूफान आ रहा था। द वेव्स वर टॉसिंग द शिप, और लहरें शिप को, समुद्री जहाज को टॉस कर रही थी, ऊपर उछाल रही थी। ड्रॉर्स एंड बुक्स, टेबल्स एंड चेयर्स, एवरीथिंग क्रैश्ड डाउन ऑन द ग्राउंड। ड्रॉर्स थी जो टेबल्स में, ये उनके ऊपर बुक्स थी, या टेबल्स और चेयर, सब चीजें जमीन पर गिर गई थी। टेबल चेयर जमीन पर इधर उधर सरक रहे थे, इवन फ्रिज भी सरक रहा था, रेफ्रिजरेटर, बुक्स और ड्रॉर्स नीचे गिर गए थे। अ स्टील एंगल फ्रॉम द गैंगवे डैमेज्ड द शिप साइड, और गैंगवे में से एक स्टील एंगल ने शिप की साइड को डैमेज कर दिया था, शिप की साइड में होल कर दिया था। देयर वॉज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। समुद्र में तो पानी था ही, शिप में भी पानी भरने लगा। द वाटर लेवल इन द इंजन रूम वॉज इंक्रीजिंग, इंजन रूम में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। द शिप कुड सिंक एनी टाइम, और शिप किसी भी टाइम डूब सकती थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिंक और ड्राउन, ये 2 वर्ड्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? सिंक मीन्स व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स गो अंडर वाटर एंड आर अनेबल टू कम अप। अगर नॉन लिविंग चीजें पानी के नीचे चली जाएं और ऊपर ना आ सकें तो उसको कहते हैं सिंक। फॉर एग्जाम्पल जहाज का डूबना, बोट का डूबना, ओके, लोहे की किसी चीज का, सुई का पानी में डूबना, वो सिंक होता है। ड्राउन, व्हेन लिविंग बीइंग्स गो अंडर वाटर एंड आर अनेबल टू कम अप। जब कोई लिविंग बीइंग्स, कोई ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं या कोई लिविंग बीइंग्स पानी में नीचे चले जाएं और ऊपर ना आ पाएं तो उसको कहते हैं डूबना। जैसे ड्राउन, व्यक्ति का डूबना, किसी पर्सन का पानी में डूब जाना। फाइन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड ड्राउन, ध्यान रखना है आपने। सिंक, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सिंक करती हैं, पानी में डूबती हैं, और जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो पानी में अगर डूबते हैं तो ड्राउन बोलते हैं। सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार वॉज द सी वॉयज टू फिलीपींस एडवेंचरस फॉर विशाल एंड रोहिणी? विशाल और रोहिणी के लिए यह समुद्री यात्रा किस तरह से एडवेंचरस थी, साहस से भरी हुई, साहसिक यात्रा। Vishal and Rohini were on their sea voyage to Philippines with their father.
when their ship was nearly caught in a typhoon. विशाल और रोहिणी अपने पापा के साथ फिलीपींस की यात्रा पर थे जब अचानक उनके जहाज को टाइफून ने, एक समुद्री तूफान ने घेर लिया. रोहिणी फेल्ट सी सिक एंड स्लेप्ट इन द कैबिन अंडर द इफेक्ट ऑफ सी सिकनेस पिल्स. रोहिणी हैड फेल्ट आप लिखेंगे यहाँ पे. रोहिणी को सी सिकनेस फील हो रही थी. रोहिणी हैड फेल्ट सी सिकनेस, ये वर्ड ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. रोहिणी हैड फेल्ट सी सिकनेस, रोहिणी को सी सिकनेस फील हो रही थी पहले से ही. एंड शी स्लेप्ट इन द कैबिन अंडर द इफेक्ट ऑफ सी सिकनेस पिल्स, और वो कैबिन में जाके सो गई. सी सिकनेस पिल्स उसने ली थी तो उनके नशा हो गया था, उनका असर हो गया था, वो सो गई. शी मिस्ड ऑल द एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट ऑन द शिप, और उसने शिप पर जो भी एडवेंचर, साहस से भरे काम हुए या कोई एक्साइटमेंट हुई, वो सब उसने मिस कर दिया क्योंकि वो गोलियां लेकर और उसके इफेक्ट से सो गई थी, उसको नींद आ गई थी. बट फॉर विशाल इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एडवेंचरस वॉयज. विशाल के लिए ये एक कभी ना भुलाई जा सकने वाली साहसिक यात्रा थी. वॉयज होती है समुद्री यात्रा, जर्नी होती है ट्रेन या बस की यात्रा. ओके, तो सी वॉयज समुद्री यात्रा. ही हैड नेवर सीन सच एनॉर्मस सी वेव्स टॉसिंग द शिप. उसने इतनी बड़ी बड़ी, इतनी विशालकाय समुद्री लहरें नहीं देखी थी जो किसी शिप को टॉस कर दें, उछाल दें. एवरीवन वॉज नर्वस एंड टेंस्ड. शिप पे हर कोई परेशान था और टेंस्ड, टेंशन में था. द शिप हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्राउंड. और शिप डूबते डूबते बची. नैरो एस्केप, बहुत ही जैसे कहते हैं ना बाल बाल बची. द शिप हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्राउंड, यहाँ पे हाइफन लगाएंगे. नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्राउंड. इट वॉज विशाल्स आइडिया दैट वर्कड एंड द होल इन द शिप साइड कुड बी प्लग्ड सक्सेसफुली. विशाल का आइडिया था जो काम कर गया, और शिप की साइड में जो होल हो गया था उसको सक्सेसफुली बंद कर दिया गया. So this was the exercise. These are the question answers that you will write in your notebooks.